बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, वली-ए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में फंस गया। अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाकर मुसाफिर तैयारे को नुकसान पहुंचाने के सिर्फ एक दिन बाद हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के एक और शहर पर ड्रोन हमला कर दिया गया। दोस्तों, ये कौन सा शहर है और कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई हौसी इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो सऊदी इत्तेहाद का जीना महाल किए हुए हैं और यमन की सरजमीन से सऊदी अरब को शिकस्त फाश देकर निकालने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब के शहर अबहा के एयरपोर्ट को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिससे वहां पर खड़े मुसाफिर तैयारे में आग लग गई और उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद अरब इत्तेहाद ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान की हमायत याफ्ता हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के इलाके खमीस मशीद की तरफ भेजे जाने वाले एक बारूदी ड्रोन को रास्ते में तबाह कर दिया गया है। बयान में कहा गया कि हौसी मलेशिया शहरी अहदाफ और शहरी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश के जरिए बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और अरब इत्तेहाद बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक खतरात के जरिए से निपटने के लिए अमली इकदाम उठा रहे हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज हौसी जंगियों की जानिब से अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और वो हमला यमन के अक़वाम मुत्तहिदा के एलची के पहले दौरे के मौके पर किया गया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जीन साकी ने कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर होने वाले हमलों की मजम्मत करता है और यमन के तनाज़े के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। जीन साकी ने एक सवाल पर कहा कि हौसी शहरियों पर हमलों समेत सऊदी अरब पर हमले करके जंग को तूल देने की ख्वाहिश का इजहार मुसलसल किया जा रहा है। दोस्तों, फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक महकमा खारजा के तर्जुमान ने भी हमलों की मजम्मत की और तर्जुमान ने मुतालबा किया कि हौसी सदर जो बाइडन की तरफ से अमन मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिशों में तामीरी तौर पर शामिल हों। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसी मुसीबत में फंस चुके हैं जिससे वो बहुत जल्द निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। दोस्तों, यमन का मौजू इस वक्त न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता के अहम तरीन मौजू में तब्दील हो चुका है, बल्कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी में भी इसको पूरी शिद्दत और हिद्दत से ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी वजारत खारजा में जो अहम पॉलिसी खिताब किया, उसमें यमन का जिक्र इंतहाई अहमियत का हामिल है। जो बाइडन की तरफ से यमन की सबसे मजबूत और बड़ी तंजीम अंसारुल्लाह को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकालना मशरिक़ वुस्ता की सियासत में अमरीकी तब्दीली का पेशखैमा करार दिया जा रहा है और अमरीका की तरफ से सऊदी अरब को हथियार न देने का ऐलान भी उसी तनाजुर में खुसूसी अहमियत का हामिल है। अलबत्ता अमरीका के इक़दामात को एक नई साजिश का पेशखैमा भी करार दिया जा रहा है। दोस्तों, यमन के मौजू की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में यमन के खुसूसी नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफिथ ईरान के दौरे पर आ चुके हैं और उनकी ईरान की आला हुकाम से मुलाकातें भी हो चुकी हैं और उन मुलाकातों का अहवाल भी मैं अपनी वीडियो में बयान करूंगा। ताहम अभी आपको ये बताते चलें कि अमरीकी इक़दामात का तज्ज़ियाती जायजा लेना जरूरी है, एक ऐसे मौके पर कि जब यमन के मुजाहिदीन को पे दर पे कामयाबियां नसीब हो रही हैं और अमरीका की तरफ से इंसारुल्लाह को आर्जी तौर पर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने के पैगामात और अहदाफ क्या हो सकते हैं। नई अमरीकी इंतजामिया इस चाल को समझने के लिए जरूरी है कि क्या अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता के हवाले से अपनी पॉलिसियों में नजरसानी का फैसला किया है। इस सवाल का जवाब मनफी है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी पॉलिसियों का महवरी नुक्ता इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाहमती ब्लॉक का खात्मा या फिर उसे कमजोर करना है। अमरीका न सिर्फ इसराइली तहफ़्फ़ुज़ को अपनी तरजीहात से खारिज कर सकता है और न ही ईरान की ज़ेरे क़यादत मुज़ाहमती और मुकावती ब्लॉक को खित्ते में मजीद मजबूत होने की इजाज़त दे सकता है। लिहाजा इंसारुल्लाह यानी हौसियों के बारे में अमरीकी इंतजामिया के इस फैसले को स्ट्रेटजी या फिर विजन में तब्दीली हरगिज नहीं करार दिया जा सकता, अलबत्ता उसे एक ऐसा हथकंडा और हरबा जरूर करार दिया जा सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि अमरीका ने ये बावर कर लिया कि इंसारुल्लाह यमन की एक नाकाबिल शिकस्त कुव्वत में तब्दील हो चुके हैं। उसकी हैसियत और सियासी वजूद को तस्लीम किए बगैर अमरीका यमन में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। लिहाजा अमरीकी इंतजामिया ने उसे दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकालकर ये पैगाम देने की कोशिश की है कि व्हाइट हाउस इंसारुल्लाह को एक फैसला कुन जमात के तौर पर तस्लीम करता है और यमन के बारे में आइंदा करीब में होने वाले मुज़ाकरात में शामिल करने का ख्वाहिशमंद है। और दोस्तों, अमेरिका इंसारुल्लाह को अपने इत्तेहादी खास तौर पर सऊदी अरब के जरिए मैदान जंग में तो शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन अब उसे मुज़ाकरात की मेज पर लाकर अपने मज़मूम अहदाफ हासिल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका इंसारुल्लाह के बारे में मुस्बत बयानबाजी से इस जमात की क़यादत पर अपना एतमाद बहाल करना चाहता है। दूसरी तरफ यमन के इनकलाबी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अली हौसी ने
अमेरिकी सदर के उस बयान पर अपना रद्देमल देते हुए कहा था कि हम अभी तक अमेरिकी सदर जो बाइडेन के इस मौकफ को अल्फाज और बयान की हद तक समझते हैं। हम जंग का खात्मा और यमन के मुहासरे के खात्मे के मुंतज़िर हैं। मोहम्मद अली हौसी के बकौल हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से जारी हमलों को रोकने जैसे इक़दाम अमली तौर पर अंजाम दे। और दोस्तों, इंसारुल्लाह यानी हौसियों के रहनुमा के इस बयान से बखूबी अंदाजा होता है कि उन्हें अमेरिका और उसके सदर के बयान पर एतमाद नहीं है। यही वजह है कि वो अमली इक़दाम का मुतालिबा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सदर के इस बयान पर सऊदी अरब का कोई बाकायदा रद्देमल अभी तक सामने नहीं आया। अलबत्ता मुत्तहिदा अरब अमारात की खारजा उमूर के मुशीर अनवर करकाश ने एक ट्वीट जरूर किया है। करकाश के ट्वीट में आया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की अक्टूबर 2020 से यमन में किसी तरह की फौजी मौजूदगी नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा की उस फर्द की तरफ से ये बयान उस मुल्क की वजारत खारजा और हुकूमत की बदहवासी को जाहिर कर रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अमेरिका यमन के हवाले से मुस्तकबिल में क्या करने वाला है। अलबत्ता अनवर करकाश के इस ट्वीट के जवाब में यमन के मुस्ताफी हुकूमत के नायब वजीर इत्तलात मोहम्मद तिजान ने तंजिया बयान जारी करते हुए कहा कि दुनिया मीडिया की वजह से ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है और सब जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात बदसूर यमन में मौजूद है। और दोस्तों, यमन की सियासी कौंसिल के रहनुमा ने इस तनाजुर में अपना मौका बयान किया है कि यमन की आला सियासी कौंसिल के रुकन ने तायद के साथ कहा है कि यमन की जंग उस वक्त खत्म होगी जब फिजाई हमलों का सिलसिला बंद होगा और मुहासरा खत्म हो जाएगा। यमन की सियासी कौंसिल के रहनुमा उनका कहना है कि अगर अमेरिकी हुकूमत सच्चाई से काम करे और सऊदी अरब और जारे सऊदी इत्तेहाद की हमायत तर्क कर दे तो यमन जंग खत्म हो जाएगी। उनका मजीद कहना था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए पेशगोई करना सही नहीं था। यमन की सियासी कौंसिल के रुकन ने जोर देकर कहा कि हम अमेरिका के अमली इक़दाम का इंतजार कर रहे हैं और किसी के बयान पर भरोसा नहीं करते। यमन की तहरीक इंसारुल्लाह की इनकलाबी कमेटी के सरबराह ने भी कहा कि जंग का सिलसिला बंद होना अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को कंट्रोल करना पहला मरहला है जो वाशिंगटन की जानिब से अंजाम पाना चाहिए। दोस्तों, दुनिया का सबसे गैर मुस्तहकम खित्ता मशरिक़ वस्ता है। अरब ममालिक के अरब बहार के गुजरने के बाद बहुत से ममालिक को खाना जंगी का सामना करना पड़ा और मशरिक़ वस्ता में कज़ाफ़ी, गाना गज़ाफ़ी, हस्नी मुबारक और बैन अली जैसे मजबूत मर्द भी अरब बहार का शिकार हुए। अगरचे शाम की जंग में नरमी आ चुकी है, लेकिन शाम में सूरत हाल अब भी मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकी। एक और मुल्क जिसने अरब बहार का सबसे ज्यादा नुकसान उठाया वो यमन था। और दोस्तों, अरब बहार के बाद इस मुल्क में खाना जंगी का सिलसिला बंद नहीं हुआ। मुल्क गरीब था और अफरा तफरी के बाद भी गरीब तर होता गया। यमन की खाना जंगी में हौसी मुसल्लह अफवाज के नाम से एक फोर्स मौजूद थी, लेकिन सऊदी इत्तेहाद ने कभी लड़ाई नहीं की थी और वो दुनिया की निगाह में एक बहुत ही ताकतवर कुव्वत बन गया था। लेकिन क्या हौसियों की तरह वो मुसल्लह अफवाज हैं? लेकिन दोस्तों, हौसियों की तरह की क्या ये मुसल्लह अफवाज हैं और क्या वाकई सऊदी इत्तेहाद नाकाम हो सकता है? आइए आपको बताते हैं कि ये मुसल्लह अफवाज कितनी मजबूत है। हौसियों की मुसल्लह अफवाज का असल नाम ये नहीं, असल में ये यमन के शिया मसलिक की एक शाख है और जैद की मजहबी बहाली तहरीक की एक तंजीम थी। असल नाम यंग ब्लूअर्स था और तंजीम के रहनुमा को बदरुद्दीन हौसी कहा जाता है। उन्होंने 1992 में इस तंजीम की बुनियाद रखी थी और वह यमन में जैद रवायत को जिंदा करना चाहता था। ताहम जैसा कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान मोमिनीन है, उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। मजीद ये कि इस कुव्वत में इजाफे से यमन के साबिक सदर अब्दुल्ला सालेह की हमायत से भी फायदा हासिल होता रहा, क्योंकि अब्दुल्ला सालेह शिया था और हौसी भी शिया है। लिहाजा अब्दुल्ला सालेह अपनी तंजीम को मुस्तहकम करने के लिए इस तंजीम को इस्तेमाल करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने इस तंजीम से इजहार हमदर्दी की और इसकी हमायत की और इसकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा किया। और दोस्तों, एक मसलिक होने की वजह से ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बढ़ते गए और हौसी जंगियों के पास बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद आता गया। और दोस्तों, आपको ये बताएं कि अरब इत्तेहाद यमन खित्ते का फ्लैश पॉइंट बन चुका है और इस मुल्क के हवाले से अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात तीनों मुल्जिम नहीं बल्कि मुजरिमीन की सफ में खड़े हैं। यमनी मुजाहिदीन ने अपनी कुर्बानियां और अज़्मो इरादे से इस मुल्क के दुश्मनों के चेहरों को बेनकाब किया है और यमन में ईरान का क्या मुफाद है और यमन के बहरान का ईरान के पास क्या हल है और अक़वाम मुत्तहिदा के यमन के उमूर में खुसूसी नुमाइंदे ईरान में क्या पैगाम लेकर गए थे, इस पर अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।